अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कल होने वाले NA 171 रहीम यार खान 3 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। इस ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने यह नशिस्त जीती थी। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो कामयाब हुए थे यहाँ से, और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मखदूम खुसरो बख्तियार के छोटे भाई वो यहाँ से उम्मीदवार थे, इनको शिकस्त हुई थी। और इसके नीचे जो 3 सूबाई असम्बली की सीटें थी वो भी PTI ने जीत रही थी। लेकिन कल के आम जो ज़िमनी इलेक्शन था इसमें PTI को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बहुत बड़े मार्जिन से PTI के उम्मीदवार जो हैं वो शिकस्त से दो चार हुए हैं। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या डायनामिक्स थे जिसने जो है वो मुमताज़ मुस्तफ़ा के जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, उनकी शिकस्त में अहम किरदार अदा किया, वो क्या वजूहात हैं जो PTI की शिकस्त की वजह बनी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम जो हैं वो तारक रशीदुद्दीन जो हैं वो ताहिर रशीदुद्दीन जो हैं वो जीतने में कामयाब हुए। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ी शिकस्त है PTI के लिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको मज़ीद तफसीलात फ़राहम करें, अपना तजिया दें, इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल NA 171 रहीम यार खान 3 में ज़िमनी इंतखाब हुआ। ये नशस्त फरवरी 8 2024 के आम इंतखाबात में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब ने जीती थी। उन्होंने 1,02,000 से ज़ायद वोट लिए थे। उनके नज़दीक तरीन हरीफ जो हैं वो मखदूम हाशम बख्तजहाँ थे, जिन्होंने उन्होंने 56,000 के करीब वोट लिए थे। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन थे, जो कि मखदूम शहाबुद्दीन जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साहबजादे हैं। इन्होंने 49,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से मखदूम इमादुद्दीन थे, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। तो एक वाज़ेह मार्जिन के साथ कोई 44,000 तकरीबन कोई 46,000 वोटों के मार्जिन के साथ जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने यहाँ से कामयाबी समेटी थी। लेकिन चंद हफ्ते कबल उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस सीट के ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया। अब अमूमी तौर पर ख्याल ये किया जाता है कि क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा हैं, वो खंबे को टिकट दें, वो खोते को टिकट दें, वो जिसको मर्जी खड़ा कर दें, जिस चीज़ पे मर्जी वो हाथ रख दें, किसी दरख्त पे हाथ रख दें, कुछ भी कर दें, तो उसकी जीत कन्फर्म है। सिर्फ इमरान खान की तईद और हमायत होनी चाहिए। लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब को इस उम्मीदवार की हमायत हासिल है। वो तहरीक इंसाफ के निशान मिले ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस हल्के में कल जो नताइज आए हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स आए हैं। ये जो तासुर है इसके बिल्कुल बरक्स आए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 1,03,000 के करीब वोट लिए 8 फरवरी के आम इंतखाबात में। ये उनके साहबजादे को इस दफ़ा 58,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं। तकरीबन उनको जो है वो 45,000 वोट उनका कम हुआ है 2024 के फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के मुकाबले में। ये बहुत बड़ी गिरावट है वोटों की। और मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन जो हैं, जो मखदूम शहाबुद्दीन मैंने पहले कहा उनके साहबजादे हैं, उन्होंने जो है वो 1,16,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। पिछली दफ़ा आम इंतखाबात में वो सिर्फ 49,000 वोट हासिल कर पाए थे। इस दफ़ा उनके जो वोट हैं उनकी तादाद उनमें इजाफा हुआ है, तकरीबन 67,000 वोट उनको ज़्यादा मिला है। अब इसके अंदर 2-3 फैक्टर हैं जिसको ज़हन में रखना चाहिए। एक फैक्टर तो ये है कि जो मियाँ वाली कुरैशियाँ जो कि मखदूम हैं उस एरिया के, मखदूम शहाबुद्दीन, मखदूम खुसरो बख्तियार और दीगर जो लोग हैं, ये इनका जो है वो इनकी जागीर है, इनकी स्टेट है। और यहाँ इस दफ़ा ये सब इकट्ठे हो गए थे। मुस्लिम लीग नून के मखदूम भी जो तहरीक इंसाफ में पहले थे, मखदूम खुसरो बख्तियार भी और मखदूम शहाबुद्दीन, ये तीनों फैमिलीज़ जो हैं मखदूम जो हैं एक तरफ हो गए थे। और इनका टारगेट ये था कि ये जो हमें चैलेंज आया था फरवरी के आम इंतखाबात में रयास मुमताज़ मुस्तफ़ा की शक्ल में, इस चैलेंज को हमने नबरदवा होना है, इससे निपटना है, इससे नबर्द आज़मा होना है। और हमने इनको ये जो
जो हम रवायती जागीरदार हैं यहाँ के, हम जो रवायती इशराफियाँ हैं यहाँ की, हम जो मुसलसल जीते आ रहे हैं अंग्रेज़ों के दौर से अब तक, तो ये हमारे साथ क्या हुआ है, ये कहाँ से उठ के जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे एक जो हमारी तरह का फ्यूडल नहीं है, हमारे जितना बड़ा फ्यूडल नहीं है, वो कैसे कामयाब हो गया। तो इस दफ़ा इन्होंने कट कर लिया और तमाम मतलब जो मखदूम थे, तमाम बड़े जागीरदार थे, वो एक तरफ खड़े हो गए। ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तहरीक इंसाफ में वहाँ फ्यूडल्स नहीं हैं, वो भी हैं, लेकिन ये तगड़े फ्यूडल्स हैं, ये इकट्ठे हुए और इसके नतीजे में सीट एडजस्टमेंट भी हुई मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो उसके ये एक तो ये मखदूम फैमिली इकट्ठी हो गई, दूसरा इनके साथ कुछ और जो लोग नाराज़ थे, जागीरदार थे, क्योंकि इनका वोट तकसीम हो गया था फरवरी के इंतखाबात में, वो इस दफ़ा नहीं हुआ, वो एक ही जगह पे गया। और इसके साथ साथ जो हालांकि ये वो हल्का है, ये जहन में रखें नाजरीन कि ये वो हल्का है जहां कौमी असम्बली की नशिस्त भी और सूबाई असम्बली की तीनों नशिस्तें भी जो इसके नीचे थी वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में जीती थी, उसमें खातून भी हैं, वो भी कामयाब हुई थी। तो एक ऐसा था कि जो जब नतीजा आया था 8 फरवरी की रात को, तो एक जल्जला सा इस हल्के के अंदर आ गया था कि इतनी बड़ी जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वो जो वेव थी, लगता यह है कि वो वेव अब नहीं रही है। पीटीआई का वोटर अपनी जगह मौजूद है, वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लहर थी पंजाब में, वो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता रिसीड हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अब जो पीटीआई की असल जो वोट बैंक है वो मौजूद है, वो कहीं नहीं गया, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इसके नतीजे ये बताते हैं कि ये एक बात और मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये कहा जा सकता है कि देखें कि जी ये सारे इकट्ठे हो गए, बिल्कुल ये दुरुस्त है कि ये सारे इकट्ठे हो गए, इनसे उनका वोट बढ़ा, ये बात तो समझ में आती है। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अपनी जगह रहना चाहिए था। मसलन 1,03,000 लिया था, 90-95 1 लाख तक वोट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को लेना चाहिए था, अगर वो मकबूलियत, वो हमायत बरकरार है जो कि 8 फरवरी के दिन थी। तो अब ऐसा लगता है इस हल्के के नतीजे से, ये लगता है, जाहिर है लोकल डायनामिक्स है, मैंने आपको बता दिया है कि लोकल डायनामिक्स है उसके। तो अब ऐसा लगता है कि जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो 45,000 के करीब वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को कम मिला है 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से। और अभी कोई बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है आम इंतखाबात को, यही 6-7 महीने हुए हैं। तो ये जो है ये 12 तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की ना कोई तंजीम है, ना उस तरह से फ़ाल हैं। तो जो वोटर्स थे, जो डाई हार्ड उनके साथ थे, उन्होंने वोट डाल दिया और इस वजह से तहरीक इंसाफ को ये इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। काफ़ी बड़ा ये 48,000 वोटों, ये 58,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त हुई है। जितने वोट मिले हैं तहरीक इंसाफ को, इतने ही वोटों के मार्जिन से उनको शिकस्त हुई है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। लोगों का मूड एक सा नहीं रहता, और तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है जो एक हमारे यहाँ वतीरा है, कुछ कष्ट तो तस्लीम करता नहीं है। तो अब उनके मुमताज़ मुस्तफ़ा के जो साहबजादे हैं हसान मुस्तफ़ा, उन्होंने कहा कि जी धांधली हुई है, पुलिस ने ये कर दिया, फलां हो गया, हमारे साथ ये हो गया। लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा है विक्ट्री का, और सारा वहाँ मीडिया ये वो सारे लोग मौजूद थे, सारा दिन इलेक्शन की कवरेज होती रही है। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े के तो इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, लेकिन कुछ तरह का मामला जो है वो सामने नहीं आया। बहरहाल ये उनका हक़ है कि वो अगर उनके पास सबूत हैं वो इल्ज़ाम लगाएं और फिर अदालतों में उसको चैलेंज करें। तो बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको एक बड़ा बूस्ट मिला है साउथ पंजाब में। इसमें मखदूम अहमद महमूद जो साबिक़ गवर्नर पंजाब है, उनका भी किरदार है। बहरहाल ये मखदूमों की लड़ाई थी, मखदूमों का इलेक्शन था पीटीआई के साथ, और पीटीआई को इसमें शिकस्त हुई है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।